अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ैसल है। 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ। लाहौर से कराची, कराची से कोयटा, कोयटा से पेशावर। ये रूट्स मेरे लिए मेरे इलाके की गलियों जैसे हैं। रात की ड्राइंग मुझे कभी नहीं डराती। अंधेरे हाईवे, सुनसान सड़क, घंटों तक कोई नहीं, और ये सब मेरी रूटीन थी। ये अक्टूबर 2021 की बात है। कराची से लाहौर जा रहा था। माल का ट्रक था, फर्टिलाइज़र लोड था। सुबह तक लाहौर पहुँचाना था। रात के 9 बजे निकला और क्लीनर नहीं था उस बार मेरे साथ। उस वक्त क्लीनर मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मुझे अकेले ही निकलना पड़ा ये सफ़र पे। पहले 4 घंटे बिल्कुल नॉर्मल थे। हैदराबाद क्रॉस किया, सिंध का सुनसान हिस्सा शुरू हुआ जहाँ दोनों तरफ मैदान होते हैं। दूर तक कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ हाईवे और रात का अंधेरा होता है। एफएम भी बंद हो जाता है, जहाँ सिर्फ इंजन की आवाज़ होती है। और रात के 1:30 पे एक चीज़ हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी मेरे साथ। हाईवे पे सीधा सामने कोई खड़ा हुआ था। कुछ 200 मीटर के करीब दिख रहा था वो मुझे, हेडलाइट्स की रोशनी में। मैंने हॉर्न बजाया और स्पीड कम की अपनी। वो वहीं था, वो हटा नहीं जो भी था। मैं करीब गया, हॉर्न बजाता गया, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था। तकरीबन कुछ देर पहले मैंने उससे ब्रेक लगाई और ट्रक रोका। हेडलाइट सीधा उस पर पड़ रही थी। एक औरत थी 30 से 35 साल की, सफ़ेद कपड़े थे, सीधा खड़ी हुई थी, हाथ साइड पे थे, आंखें सीधा मेरी तरफ थीं। हिल बिल्कुल भी नहीं रही थी, वो ना झुकी थी, सीधा खड़ी हुई थी। मैं कैब में बैठा रहा और इंजन चल रहा था। वो वहीं थी। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर बिल्कुल धीरे धीरे वो साइड पे हटी, हाईवे पे किनारे पे गई और वहाँ खड़ी हो गई। सीधा मुझे देख रही थी। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और गुजर गया। मिरर में देखा मैंने, वो वहाँ थी, अभी भी खड़ी हुई थी और मुझे जाते हुए देख रही थी। अगले 30 मिनट सीधा चला, कोई नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं हुई। फिर वो वहाँ थी, वो जगह नहीं थी जहाँ पहले मिली थी। 30 मिनट आगे, जहाँ से मैं 30 मिनट का सफ़र तय करके आया था, जहाँ पे वो दिखी थी। वही औरत, वही कपड़े, वही पुराना, वही पोस्चर, सीधा हाईवे पे खड़ी हुई थी। मैंने हॉर्न बजाया, वो अब भी नहीं हट रही थी। स्पीड कम की और कुछ देर पहले मैंने उससे रोकी, वो नहीं हटी। हेडलाइट्स में सीधा देखा, वही चेहरा, वही आँखें, सीधा मेरी तरफ देख रही थी वो। लेकिन इस बार एक चीज़ अलग थी। वो मुस्करा रही थी, हल्का सा, बिल्कुल हल्का। मैंने सीधा गियर डाला और राइट साइड से लेकर गुजर गया उसके पास से और निकला। इस बार मैंने मिरर में देखा ही नहीं। 1 घंटे बाद एक छोटा सा ढाबा आया हाईवे पे, रात को भी खुला रहता था शायद। रुका, अंदर गया और चाय ली। एक कोने में बैठा हुआ था। ढाबे में 2-3 और ट्रक ड्राइवर थे। एक उम्रदार था और उसे लोग उस्ताद कहते थे, सुना था मैंने उसके बारे में। 30 साल का तजुर्बा था उसका ट्रक चलाने में। मुझे देखा और मेरा चेहरा देखा उसने। कुछ नहीं पूछा, सिर्फ चाय रखी अपने हाथ से। मैंने खुद बोला, यार कुछ अजीब हुआ है आज। उसने फ़ौरन कहा, एक औरत थी हाईवे पे। मैंने रुक के उसे देखा। उसने कहा, सफ़ेद कपड़े, 2 बार मिली। मैंने कहा हाँ। उसने चाय पी, खामोशी रही, फिर बोला, 3 बार मिलती है। 3 बार। मैंने पूछा, 3 बार? उसने कहा, पहली बार हाईवे पे, दूसरी बार हाईवे पे, तीसरी बार रुका और कैब में। कैब में कोई नहीं था मेरे साथ। मैंने उसे यही कहा हैरानगी से। कैब में मैं अकेला था और जो मेरा क्लीनर था वो आया ही नहीं आज। मैंने पूछा, कब होती है वो कैब में? उसने कहा, जब तुम गुजर जाते हो, जब रुक नहीं पाते तुम उसके पास। मैंने कहा, मतलब? उसने कहा, जो रुक जाता है, जो बाहर निकलता है, उसके साथ कुछ होता है। जो सीधा चला जाता है वो कैब में आती है, साथ चलती है उसके। दोनों ऑप्शन में कुछ होता था। रुको तो कुछ होता है, चले जाओ तो कैब में कुछ होता है। मैंने पूछा, तुमने देखी है क्या? एक बार, बहुत साल पहले। तब से उस रूट पे मैं गया ही नहीं हूँ रात को। चाय ख़त्म की, उठा और लाहौर अभी भी 5 घंटे दूर था। उस्ताद ने कहा, एक काम करो, पीछे वाली सीट देख लो पहले। मैंने वो बात सुनी और कुछ नहीं बोला। ढाबे से बाहर निकला और ट्रक के पास गया। कैब के पीछे वाला दरवाज़ा था, छोटा सा एरिया जहाँ लोग आते हैं रेस्ट के लिए। हाथ दरवाजे पे रखा, अंदर से कोई आवाज़ नहीं थी, कोई फीलिंग नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। दरवाज़ा खोला और टॉर्च जलाई। खाली था, चादर थी, तकिया था और मेरे क्लीनर के शूज़ पड़े हुए थे जो वो पहनता था, और बाकी कुछ नहीं था वहाँ पर। बंद किया, कैब में बैठा और इंजन स्टार्ट किया और अपना सफ़र पूरा करने लगा। रात के तकरीबन 3:30 बजे थे। हाईवे पे अकेला था मैं और कोई और ट्रक नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मैं और मेरा अंधेरा। रेडियो ट्राई किया, स्टैटिक, बंद किया दोबारा मैंने उसे। चलता रहा सीधा। स्पीड तकरीबन मेरी 50 से 60 के दरमियान थी और तकरीबन 3:45 बजे कैब में खुशबू आई, एक अजीब सी, इतनी अचानक कि 1 सेकंड पहले कुछ नहीं था वहाँ पर। फूल की खुशबू, मीठी,
गहरी, और कैब में भर गई वो अचानक। कैब बंद थी, एसी चल रहा था अंदर से, बाहर की हवा आ नहीं रही थी बिल्कुल भी अंदर। खुशबू अंदर से आई थी। मैंने एसी बंद किया और खुशबू अभी भी आ रही थी। मिरर में देखा, पीछे का एरिया अंधेरे में था, कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ पर। सीधा देखा और स्पीड मेंटेन रखी। खुशबू 5 मिनट रही, फिर धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। कोई चीज़ नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ खुशबू थी और वापस चली गई। सोचता रहा, फूल की खुशबू कैब में रात के 3 बजे। अंदर से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनती थी। सीधा चलता रहा। 4 बजे एक जगह थी हाईवे पे एक साइड में, जहाँ ट्रक ड्राइवर रुक के घंटे 2 घंटे सो लेते थे। मैंने वहाँ ट्रक रोका। थका नहीं था लेकिन रुकना चाहता था, मैं रेस्ट करना चाहता था। कैब में बैठा रहा और इंजन बंद किया। बाहर अंधेरा था, फिर पीछे से एक आवाज़ आई, हल्की, बिल्कुल हल्की, जैसे कोई शिफ्ट कर रहा हो। कपड़ों की सरसराहट पीछे वाले एरिया में से। मैंने टॉर्च जलाई, पीछे का दरवाज़ा खोला, टॉर्च मारी, लेकिन वो एरिया खाली था, बिल्कुल वैसा जैसे पहले था। चादर, तकिया और मेरे क्लीनर के शूज़ वहीं थे, लेकिन चादर जो सीधी थी उस पर एक निशान था, जैसे कोई लेटा था उस पर। वो सिमटी भी थी। अब दरवाज़ा बंद किया, आगे बैठा और टॉर्च हाथ में थी मेरे। अंदर कुछ था, वो फीलिंग कि पीछे कोई था। फिज़िकली कोई नहीं था, खुद देखा था, लेकिन वो फीलिंग थी अजीब। मैंने टॉर्च सीधा पीछे रखी ऑन और उसकी तरफ छोड़ दी, मतलब रोशनी पीछे पड़ती रही। इंजन स्टार्ट किया और निकला मैं अपना सफ़र पूरा करने के लिए। पूरी बाकी ड्राइव मैंने टॉर्च पीछे जला कर रखी। कोई खुशबू नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चीज़ नहीं हुई। लाहौर सुबह 6 बजे पहुंचा मैं। माल डिलीवर किया, ट्रक यार्ड में रखा। जाते वक्त एक बार पीछे का दरवाज़ा खोला, टॉर्च मारी, चादर पे वो क्रीज अभी भी थी। कोई लेटा था वहाँ पर, पूरी रात मेरे पीछे। लाहौर में था, माल डिलीवर हो गया था, ट्रक यार्ड में खड़ा हुआ था। घर जाना था, मैंने आराम भी करना था, लेकिन वो क्रीज मेरे जहन में थी। चादर पे पूरी रात कोई था पीछे मेरे। घर आया, बीवी थी, खाना बना के बैठी हुई थी। खाया और कुछ नहीं बताया उसे मैंने, और मैं लेट गया। नींद नहीं आई। वो औरत 2 बार हाईवे पे, सफ़ेद कपड़े, वो मुस्कुराहट। खुशबू कैब में आई थी, चादर की क्रीज। उस्ताद ने कहा था 3री बार कैब में होती है। कैब में थी पूरी रात, मतलब 3री बार हो चुकी थी। दूसरे दिन ट्रक यार्ड गया, एक काम किया, कैब के पीछे वाला एरिया पूरा खाली किया। चादर निकाली, तकिया निकाला और वो क्लीनर के शूज़ भी निकाले। सीधे साफ़ किया पूरा, कोई चीज़ अंदर रहने नहीं दी मैंने वो वाली। फिर एक काम और किया, कैब के हर कोने में, हर जगह टॉर्च मार के देखा। कोई चीज़ नहीं थी, कोई निशान नहीं था, सब खाली था। बंद किया और उस रात घर पे रहा। अगली ड्यूटी 2 दिन बाद थी, लाहौर से मुल्तान, फिर कराची। वो रूट नहीं था जो उस रात लिया था, अलग था। थोड़ा चैन मिला मुझे ये सोच के। 2 दिन गुजरे नॉर्मल, फिर ड्यूटी आई। लाहौर से मुल्तान दिन में निकला, रात को मुल्तान पहुंचा, माल डिलीवर किया और वापसी कराची की थी। रात को निकला था और सुबह कराची जाना था। रात के 10 बजे मुल्तान से निकला मैं, अकेला था। फिर क्लीनर अभी भी घर पे था अपने, वो नहीं आया था मेरे साथ। मैंने उसकी जगह किसी और को लिया ही नहीं। गलती थी शायद मेरी, लेकिन सोचा था कि 2 दिन पहले सब ठीक था, इस रात भी सब ठीक होगा। पहले 2 घंटे नॉर्मल रहे। रात के तकरीबन 12:30 पे एक जगह आई, सिंध पंजाब के बीच में, जहाँ हाईवे एक लंबी सीधी लाइन में जाती है। दोनों तरफ बिल्कुल खुला मैदान होता है, कोई पेड़ नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। इस जगह रात को ऐसा लगता है जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है, सिर्फ ये हाईवे है और ऊपर आसमान। उसी जगह पे हेडलाइट्स में वो थी, सीधा हाईवे पे खड़ी हुई थी, वही सफ़ेद कपड़े, वही पोस्चर। मैंने हॉर्न नहीं बजाया, स्पीड नहीं बदली, सीधा चला। 80 की स्पीड थी मेरी और सीधा उसकी तरफ। 50 मीटर, 30 मीटर और 10 मीटर, वो नहीं हटी बिल्कुल भी, सीधा खड़ी रही। मैं गुजर गया, मतलब सीधा उसमें से गुजर गया मैं। कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, ट्रक नहीं हिला, सीधा गुजर गया जैसे वो थी ही नहीं, बस दिख रही थी मुझे। मिरर में देखा, हाईवे खाली था, वो नहीं थी अब। हाथ स्टीयरिंग पे टाइट हो गए थे मेरे। स्पीड नहीं बदली मैंने, 80 पे रखी, लेकिन अंदर कुछ हुआ जो पहले नहीं हो रहा था। एक ठंडी चीज़ अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा था मुझे। सीधा चलता रहा। 15 मिनट बाद खुशबू आई, एक वही खुशबू, फूलों की, मीठी, गहरी। कैब में भर गई दोबारा, बिल्कुल वैसे जैसे पहली बार आई थी। मैंने टॉर्च ली, पीछे मारी और खाली था वो एरिया। खुशबू अभी भी थी और मैंने टॉर्च बंद की, सीधा देखा और चलता रहा। खुशबू 10 मिनट रही और वापस ख़त्म हो गई और काफ़ी खामोशी छा गई। फिर पीछे से सांस की आवाज़ आई अचानक,
एक बार अंदर एक बार बाहर, रेगुलर स्टडी, बिल्कुल एक सोते हुए इंसान की तरह। मैंने टॉर्च जलाई, पीछे मारी और वो एरिया खाली था। चादर नहीं थी, तकिया नहीं था, खाली था एरिया। जैसा कि मैंने उस रात के बाद वो हटा दिया था चादर तकिया, तो अब भी मुझे सोने की आवाज़ आ रही थी, जो कि पीछे का एरिया अब साफ़ था, लेकिन सांस की आवाज़ थी वहाँ से, उस खाली जगह से। मैंने टॉर्च बंद नहीं की, पीछे जलाई रखी, सीधा देखता रहा और चलता रहा। सांस की आवाज़ तकरीबन 20 से 30 मिनट रही होगी, रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर। फिर बंद हो गई अचानक। रात के 2 बजे एक जगह आई, हाईवे पे एक पुराना ओवरपास था, नीचे एक सुनसान रोड जाती थी। मैंने वहाँ रुकने का डिसाइड किया, नहीं पता था क्यों, बस रुकना था मैंने वहाँ। ट्रक रोका, इंजन बंद किया और बाहर अंधेरा था। कैब में बैठा रहा 5 मिनट 10 मिनट, कोई चीज़ नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई खुशबू नहीं, कोई फील नहीं। फिर ड्राइवर वाली खिड़की पे बाहर से एक हाथ आया, पूरा हाथ, उंगलियां शीशे पे, बाहर से हाथ रख दिया था किसी ने जैसे। मैंने सीधा उस हाथ को देखा और वो वहाँ था, शीशे पे, बाहर से बिल्कुल साफ, जिसे मैं देख पा रहा था। नीचे देखा, बाहर ज़मीन थी, कोई नहीं था। खिड़की ऊपर थी, कोई था ही नहीं उसके पास, कोई वहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता था, बाहर से इतनी ऊंचाई थी। हाथ अभी भी था खिड़की पे। मैंने वो खिड़की नहीं खोली, इंजन स्टार्ट किया और हाथ वहीं था। इंजन स्टार्ट करने के बावजूद शीशे पे मैंने गेयर डाला और ट्रक स्टार्ट किया। मुझे जैसे लगा कि मैं थोड़ा आगे भी चला गया हूँ, तो मुझे वो हाथ महसूस हो रहा था कि अभी भी वो खिड़की पे है। मिरर में देखा, ओवरपास के नीचे कोई नहीं था, खाली सड़क थी। स्पीड बढ़ाई मैंने, सीधा चलता रहा। कराची सुबह 7 बजे पहुँचा, माल डिलीवर किया और बाद में सीधा घर आया। उस दिन मैंने एक काम किया, मैंने वो उस्ताद को ढूंढा जिसको 30 साल का तजुर्बा था। ट्रक यार्ड में पता किया, नंबर मिला और कॉल की मैंने उसे। उसने उठाई और मैंने कहा, तीसरी बार भी हो गया। काफ़ी देर खामोशी रही, मैंने बताया उसे। हाईवे पे सीधा गुजर गया, खुशबू, सांस की आवाज़, शीशे पे वो हाथ। वो काफ़ी देर चुप रहा, फिर कहा, ठीक हो तुम? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, लाहौर में हो अब? मैंने कहा कराची में। उसने कहा अच्छा हुआ। मैंने पूछा वो क्या है, वो औरत, वो सब क्या था वो? उसने कहा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है, जो लोग उस रूट पे रातों को मिलते हैं वो किसी एक जगह के हैं। एक एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी साल पहले, उसी हाईवे पे एक गाड़ी थी, रात का वक्त था और एक औरत थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे उसने, और वो उस एक्सीडेंट में मारी गई थी। मैंने पूछा आगे? खामोशी रही काफ़ी देर लाइन पे, फिर उसने कहा, फैसल इकबाल जो हाथ शीशे पे था वो अंदर आना चाहता था, तुमने इंजन स्टार्ट किया, ठीक किया बिल्कुल। और ये कह के उसने कॉल कट कर दी। 1 हफ्ता घर पे रहा, मैनेजर को कहा तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन नहीं आ पाऊँगा मैं। उसने कहा ठीक है। 7वें दिन वो मेरा क्लीनर, उसकी कॉल आई। उसने कहा कि वो ड्यूटी पे आने के लिए तैयार है। मैंने उससे कहा कि अगली ड्यूटी क्या साथ चलोगे मेरे? उसने कहा हाँ भाई। कब? मैंने कहा कल। अगली रात मैंने उस क्लीनर को साथ लिया और लाहौर से निकला। वही रूट, वही हाईवे। रात के 1 बजे वही सुनसान स्ट्रेच आया। वो क्लीनर सो रहा था पीछे। मैंने उस जगह को देखा जहाँ वो होती थी, सीधा स्पीड मेंटेन रखी, कोई था नहीं वहाँ, हाईवे खाली था। आगे बढ़ा, वो जगह पीछे चली गई। कोई खुशबू नहीं आई ऐसी, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई हाथ नहीं था इस बार। क्लीनर जो कि पीछे सो रहा था, सांस रेगुलर थी, वही आई थी पीछे से। मैं लाहौर पहुंचा और माल डिलीवर किया। उस क्लीनर ने उठ के कहा, भाई नींद कुछ ज़्यादा आ गई थी मुझे, अच्छी रात थी। मैंने कहा अच्छा हुआ। उसने कहा भाई आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, अब भी वही रूट करता हूँ, कराची लाहौर, रात को भी। लेकिन एक चीज़ बदल गई है, अकेला नहीं जाता, अपने क्लीनर को हमेशा साथ रखता हूँ उस रूट पे, या कोई और, लेकिन अकेला नहीं निकला मैं। उस्ताद ने एक बार कहा था, जो अकेला होता है उसके पास आती हैं, जब कोई साथ होता है तो वो नहीं आती। नहीं जानता सच है या नहीं, लेकिन अकेला नहीं जाता अब मैं। और एक चीज़, उस सुनसान स्ट्रेच पे रात को जब वो जगह आती है जहाँ वो पहली बार थी, मैंने कभी दोबारा वहाँ ब्रेक नहीं लगाई, सीधा गुजर जाता हूँ और मिरर में भी नहीं देखता, कभी नहीं। वो हाईवे आज भी वहाँ है, सिंध पंजाब के बीच में आता है। रात को जब उस रास्ते से गुजरो, अकेले मत जाओ, और अगर कोई हाईवे पे खड़ा हो सफ़ेद कपड़ों में, रुकना मत, सीधा निकलो, और जब वो मुस्कुराए तो गाड़ी और तेज़ कर लो। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,
मेरा नाम अरसलान है। मुझे पहली दफ़ा उबर लेने का तजुर्बा कभी नहीं भूलता, लेकिन ये इसलिए नहीं क्योंकि ये अच्छा तजुर्बा था, बल्कि उल्टा ये बहुत ही डरावना था। मैं एक 11 घंटे की ड्यूटी करके निकला था और पिछली रात भी सही से नहीं सो सका था। अगर मेरे पास मेरी गाड़ी होती तो भी शायद मैं इतनी थकान में ड्राइव नहीं करता, लेकिन मेरी गाड़ी वर्कशॉप में थी ब्रेक का मसला होने की वजह से। इसलिए मुझे घर पहुंचने के लिए दूसरा तरीका सोचना पड़ा। आमतौर पर मैं टैक्सी ले लेता हूं, लेकिन उस दिन कोई टैक्सी रुकी ही नहीं। मेरे दोस्तों ने हमेशा उबर की तारीफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए। पहली नज़र में सब कुछ ठीक लग रहा था। गाड़ी जल्दी पहुंच गई, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि गाड़ी के पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं थी। उस वक्त मुझे इतनी थकान थी कि मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, बस चुपचाप अंदर बैठ गया। कम से कम गाड़ी अंदर से साफ़ और मजबूत और मज़ेदार लग रही थी, जो आमतौर पर मिलने वाली टैक्सी से बहुत बेहतर थी। ड्राइवर एक संजीदा आदमी लग रहा था जो सीधा सामने देख रहा था। उसने मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, बस चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा बिना कुछ कहे। ये देखकर मुझे एक पल के लिए शक हुआ कि कहीं मैं गलत गाड़ी में तो नहीं बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने उससे पूछा कि हम चल रहे हैं या नहीं, गाड़ी अचानक चल पड़ी। मैंने सोचा शायद वो ट्रैफिक में एंट्री का इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे याद है कि मैंने वो शहर की रोशनियां देखी और फिर आंखें बंद कर ली। बहुत तेज़ नींद आ रही थी। अचानक एक ज़ोर का झटका लगा और मेरी आंख खुल गई। गाड़ी किसी गड्ढे में टकराई, जिसकी वजह से मेरा सिर एक साथ वाली खिड़की से लगा। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि इतना अंधेरा क्यों था। ये सिर्फ 6:30 बजे का टाइम था, या ऑलमोस्ट शायद 7 बज रहे थे, लेकिन बाहर जैसे रात हो गई हो, गुप अंधेरा। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। हम एक सुनसान रास्ते पर थे जहाँ सिर्फ घना जंगल था। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं रहता हूँ। उस वक्त मेरे दिल में अजीब सी घबराहट महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो या कुछ गलत करना चाहता हो। मैंने जल्दी से अपने बगल की सीट की तरफ देखा। पहले तो लगा कि सीट खाली है, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि वहाँ कोई है। वो एक अजीब सा इंसान था, आधा इंसान आधा साया, बहुत पतला जैसे हड्डी का ढांचा हो, और उसकी आंखें इतनी बड़ी और चमक रही थीं कि मैं सोचता रह गया। वो मुझे एक अजीब तरीके से घूर रहा था, जैसे मेरी जान निकाल देनी हो उसने। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आवाज़ को आम बनाकर कहा, हम घर के पास आ गए हैं। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुझे घूरता रहा एक अजीब तरीके से। और फिर उसने बोला, आपके लिए एक नई मंजिल तय हो चुकी है, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। मेरी रूह कांप गई। ये नई मंजिल क्या थी? मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मुझे ये गाड़ी छोड़नी थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई तरीका ढूंढने लगा, लेकिन सिर्फ अंधेरा और जंगल था। गाड़ी ऑलमोस्ट 19 से 110 की रफ्तार से जा रही थी और हर झटके पर मेरी जान निकल रही थी। एक सोच आई कि गाड़ी से कूद जाऊं, लेकिन उस रफ्तार पर गिरने का मतलब सिर्फ मौत था। मैंने हिम्मत की और कहा, क्या हम रुक सकते हैं, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन दोनों आदमी चुप रहे, जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो। फिर एक लंबा खामोशी का वक्फा गुजरा और अचानक ड्राइवर बोला, दूसरे भी इंतज़ार कर रहे हैं, बस थोड़ी देर की बात है। मुझे और ज़्यादा बेचैनी होने लगी। ये दूसरे कौन हैं? मुझे ले जाकर क्या करना है आप लोगों ने? इसी बेचैनी में एक तेज़ रोशनी गाड़ी के अंदर चमकी। एक और गाड़ी हमारे पास से गुजर रही थी। उस रोशनी ने एक लम्हे के लिए उस शख्स का चेहरा रोशन कर दिया जो मेरे साथ बैठा था, और जो चेहरा मैंने देखा उसने मेरी सांसों को रोक दिया। उसके चेहरे पर टांके लगे हुए थे, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसके चेहरे को जोड़ा हो। उसकी आंखें इतनी बड़ी थीं कि लगता था कभी पलक नहीं झपकाई उसने। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है। तुम हमें खुद ढूंढने आए थे, उसको तुमसे मिलकर खुशी होगी।
उस शख्स ने धीमी लेकिन खौफनाक आवाज़ में कहा, और फिर उसने अपनी सख्त उंगलियों से मेरे बालों को नोचना शुरू कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर एक आवाज़ सुनाई दी, सायरन की आवाज़। एक पुलिस की गाड़ी तेज़ रफ्तार से हमारी गाड़ी के साथ पैरेलल हुई और एक अफसर बाहर निकला। तुम इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो? उसने ड्राइवर से पूछा। उस वक्त मुझे कुछ जाके सुकून फील होने लगा। मुझे मालूम था कि ये क्या हो सकता है। ड्राइवर ने भी बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे नहीं पता सर। लेकिन पुलिस वाले की नज़र मुझे देख चुकी थी। वो मेरी तरफ आया और कहा, तुम्हें पहचानता हूँ मैं, तुम पर गिरफ्तारी का हुक्म है। ये सुनते ही उसने मुझे गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और हथकड़ी पहना दी। उस वक्त मेरी हालत खौफ से भर गई। क्या ये एक और चाल थी या ये वाकई मुझे बचा रहा था? लेकिन फिर उस अफसर ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ तुम मदद चाहते हो, तुम्हारी आंखों में ये दुख दूर से दिख रहा है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू भी निकले। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग कौन थे, ये मुझे कहाँ ले जा रहे थे। लेकिन एक बात का यकीन है, अगर उस पुलिस वाले ने मुझे ना रोका होता तो शायद आज मैं कहीं और होता या किसी मुसीबत में होता। अल्लाह करे मुझे कभी फिर वो लोग ना मिले। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।